अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे देता है। उस अच्छे चरवाहे यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम। एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के पास आने का मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसके नाम की स्तुति और आराधना करता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग भजन संहिता 23 के आधार पर परमेश्वर के वचन की मनन को आगे बढ़ा रहे थे। भजन संहिता 23 उसका पहला और दूसरा कलाम पिछले दिनों में हमने पढ़ा। परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातें की, हमें यह बताया कि एक चरवाहा होने के नाते परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में पिछले दिनों में हमने सुना। आज मैं आप लोगों के ध्यान को भजन संहिता 23 उसके तीसरे कलाम की ओर ले जाना चाहूंगा। उसका तीसरा कलाम ऐसा कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अंग्रेजी में ऐसा पढ़ता है, he restores my soul and he leads me in the paths of righteousness. Psalms 23 verses 3। यहां पर परमेश्वर एक चरवाहा होने के नाते अपने भेड़ों के लिए करने वाला एक बहुत बड़ा कार्य। सबसे पहली बात, वो उनके जी में जी ले आता है। वो उनको एक नया जीवन या उनके जीवन में एक नई उमंग को प्रदान करता है। और दूसरा, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त उसकी अगुवाई करता है। पिछले दिनों में हमने सुना कि परमेश्वर अपने लोगों को एक चरवाहे के समान चराना चाहता है और वो एक अच्छा चरवाहा होने के नाते प्रभु यीशु मसीह की बातों को मैंने वहां पर रखा यूहन्ना रचित सुसमाचार से, जहां पर यीशु कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और जो मेरे द्वार के द्वारा प्रवेश करेगा वो सदा सुरक्षित रहेगा। यहां पर आज पढ़े हुए वचन में कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। He restores my soul। परमेश्वर से हमेशा की एक प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, तू मेरे जी में जी ले आ। अब ये परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में जी ले आ सकता है? वो कौन सा तत्व है या वो कौन सी वस्तु है जो हमारे जी में जी ले आता है? भजन संहिता 19 में जब हम आते हैं, उसके 7वें कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। तो यहां पर प्राणों को बहाल कर देना या जी में जी ले आने वाला तत्व यहोवा की व्यवस्थाएं हैं जो खरी है, या और थोड़े अच्छे शब्द में कहे तो यहोवा की वाणी है या परमेश्वर का वचन है जो हमारे जी में जी ले आता है। हमारे जीवन की परेशानियों के बीच में, हमारे जीवन की समस्याओं के बीच में, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े अच्छे तौर से हम जानते हैं कि पिछले दिनों में उसका एक वचन हमारे जीवन में कितना ज्यादा आश्वासन का कारण था। परमेश्वर की एक वाणी हमारे जीवन में छुटकारा और हमारे जीवन में स्वांतना का कारण था। तो यहां पर कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। वो कैसे आता है? हे परमेश्वर, तेरी व्यवस्थाओं के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा। हम परमेश्वर के कलाम में एक जगह और ऐसे पढ़ते हैं
कि मैंने आपके वचन को पाकर मैंने खा लिया, मैंने उसको ग्रहण कर लिया, वो मेरे लिए मधु और मधु से भी बढ़कर है। देखिए, प्राण को बहाल कर देने वाली बात, प्राण को बहाल करने वाली चीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमेशा जो उसको खरे मन से ढूंढते हैं उनके लिए हमेशा आश्वासन का स्रोत बना रहता है। तो यहां पर परमेश्वर हमारे जी में जी ले आता है, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जी में जी ले आता है। तो इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को रोज खोजें, परमेश्वर के वचन को रोज ढूंढें और उसमें से प्राप्त करके हम रोज खाएं या रोज उसको प्राप्त करें, रोज उसको ग्रहण करें, तो हमारे जीवन में जी आ जाए। उसके अगले भाग में ऐसा लिखता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसको मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। वो पहली बात, वो मुझे धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। परमेश्वर मुझे धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है, या परमेश्वर मुझे सच्चाई के मार्गों में, धार्मिकता के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में जब कहता है तो वचन संहिता में हम ऐसा पढ़ते हैं, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। बदुआई में से लेकर आने वाले लोगों को जब वो परमेश्वर अपने वायदे की भूमि की ओर उनको ले चल रहा था, तो उनके सामने सामने परमेश्वर ने अपने दास मूसा और हारून को रखा, और इस मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर इन्हें आगे चला रहा है, परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ा रहा है। कैसे आगे बढ़ा रहा है? एक भेड़ों के समान परमेश्वर उनकी अगुवाई करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अपने लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, और कैसे आगे बढ़ाता है? भजन संहिता 78 उसका 72वां पद, तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। खरे मन से उनकी चरवाही की, उसमें कोई लाभ की इच्छा नहीं, उसमें कोई व्यक्तिगत फायदे की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को पाने की कोई कामना नहीं। खरे मन से उनको धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमारी अगुवाई ऐसे करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जी में जी आ जाए। आपकी जो निर्जीव अवस्थाएं हैं, वो निर्जीव अवस्थाएं वो वापस उसमें जान आ जाए। वो जो हड्डियां सूखी पड़ी है, जिसके किसी भी प्रकार से जीवित होने के कोई आसार नहीं दिख रहे, परंतु इसके भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर की आत्मा कहता है कि एक परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर आएगी तो वो जीवित हो जाएंगे। वैसे आज आपके निर्जीव अवस्थाओं में, आपके बलहीन अवस्थाओं में, आपकी दुर्बल अवस्थाओं में, जहां पर आपकी आत्मा आप में क्षीण पड़ गई है, भजन संहिता का रचयिता कहता है कि वो आपके जी में जी को लाना चाहता है। अपने वचन को भेजकर, अपनी वाणी को पहुंचाकर, अपना एक स्पर्श आपके ऊपर देकर परमेश्वर आपके जी में जी लाना चाहता है। आज उस परमेश्वर से हमारी प्रार्थना यह होने पाए, परमेश्वर मेरी निर्जीव अवस्थाओं को देखते हुए, मेरी सूखी हुई अवस्थाओं को देखते हुए,
मेरी मुरझाई हुई अवस्थाओं को देखते हुए, मेरी इस बेहाल बेडोल अवस्था को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर अपने वचन को भेजें, आप उसके ऊपर आपकी आत्मा को भेजें, आप उसके ऊपर आपकी एक वाणी को भेजें। शून्य में से सबको अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा निकालने वाला परमेश्वर, शून्य में से जो कुछ भी हमारे सामने है सब कुछ को अपनी एक वाणी से रचाया हुआ परमेश्वर, आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं तुम्हारे जी में जी ला सकता हूं। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के जी में जी लाता है। उसकी एक आवाज ये भेड़ों के जीव में जीव ला देता है। उसका एक स्पर्श इनके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य को कर देता है। हमारे प्रियजनों की आवाज, हमारे प्रियजनों की संगति जिस प्रकार हमारे लिए एक सुकून का कारण ठहरता है, वैसे ही यहां पर परमेश्वर की आत्मा कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा बनकर, मैं एक अच्छा चरवाहा होकर तुम्हारे जी में जी को लाना चाहता हूं। और जी को लाने के बाद मैं तुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा यह है कि तुम उस मार्गों पे चले जो मेरी तुम्हारे बारे में योजना है। नीति वचन 4 अध्याय में जब हम आते हैं, उसमें ऐसा लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, तू लंबे समय तक जीवित रहेगा। उसके लिए क्या करना है? तुम परमेश्वर के वचन को पाओ। और दूसरी बात, मैं तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाता है। वो परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि का मार्ग बताता है। वो हमें वो मार्ग बताता है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ये धार्मिकता का मार्ग एक थोड़े समय के लिए सीमित रहने वाला मार्ग नहीं है, परंतु वो आगे, ये धार्मिकता का मार्ग आपको आपके लक्ष्य स्थान में, या आपको जिस योजना से परमेश्वर ने चुना है, आपको जिस योजना से परमेश्वर ने बुलाया है, जिस योजना से परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको छुड़ाया है, उस योजना की प्राप्ति के लिए परमेश्वर आपको काबिल बनाती है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आपके जी में परमेश्वर जी लाना चाहता है और आपको धार्मिकता के मार्गों पर अपने नाम के निमित्त, एस्केल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बारंबार परमेश्वर की आत्मा एक बात यहां ऐसे लिखती है कि मैं उन्हें अपने नाम के निमित्त उनके बीच में कार्यों को करूंगा, अपने नाम के निमित्त मैं उनको चलाऊंगा, अपने नाम के निमित्त मैं उनको छुड़ाऊंगा, अपने नाम के निमित्त मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि तू मेरा भेड़ है, मैं तेरा चरवाहा हूं, तेरी उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते तुझे सांत्वना देना, तेरे जीवन में बहाली को लाना, तेरे जीवन को बहाल करना और तेरे जीवन को जहां तक हो सके पूरी तरह से खुशहाली में रखना, वो मेरा दायित्व है। आइए उस अच्छे चरवाहे के पास आ जाए। अपने जीवन की परेशानियों के बीच में, जीवन की कठिनाइयों के बीच में, जीवन के दुख के बीच में परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु, तू मेरे जी में जी लिया। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक बार वापस मेरे जी में जी ले आ। दुखी हूं प्रभु, निराशा में हूं प्रभु, कल के बारे में क्या होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है प्रभु, पर तेरे वचन को भेज,
और मेरे जी में जी लिया और मुझे उस धार्मिकता के मार्ग पर चला, उस खराई के मार्ग पर चला जो मेरे जीवन में तेरी योजना को पूरी करता है। आइए समर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में दे दे और उससे एक टूटे हृदय के साथ, एक पूरे खरे मन के साथ कहे कि हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होने दे। परमेश्वर आप सभी लोगों को इन वचनों के द्वारा मालामाल करें।